दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपकी आगामी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी मेगाबाइट, ऑप्शन सी गीगाबाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर की घड़ी की गति यानी प्रोसेसर की गति को गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर की घड़ी की गति को क्लॉक स्पीड या सीपीयू स्पीड भी कहते हैं। यह मापता है कि सीपीयू प्रति सेकंड कितने चक्र निष्पादित कर सकता है। उदाहरण के लिए 3 GHz की क्लॉक स्पीड वाला सीपीयू प्रति सेकंड 3 बिलियन चक्र संसाधित कर सकता है। प्रोसेसर की गति जितनी ज़्यादा होगी वह उतनी ही तेजी से निर्देशों को निष्पादित करेगा। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? ऑप्शन ए प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन बी सिस्टम बस, ऑप्शन सी एएलयू, ऑप्शन डी इनपुट यूनिट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिस्टम बस। मदरबोर्ड पर सिस्टम बस सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ती है। मदरबोर्ड पर मौजूद ये परिपथ सीपीयू को मेमोरी और कंप्यूटर के दूसरे घटकों से जोड़ते हैं। मदरबोर्ड पर मौजूद कुछ और चीजें हैं। प्रोसेसर सॉकेट, यह रैम लगाने के लिए इंटरफेस होता है। चिपसेट, यह सीपीयू और दूसरे घटकों के बीच संचार को नियंत्रित करता है। बायोस चिप, इसमें बुनियादी सिस्टम उपयोगिताओं को चलाने के लिए जरूरी प्रोग्राम होते हैं। CMOS बैटरी, यह मदरबोर्ड के CMOS चिप को बिजली देती है। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी सोर्स कार्ड, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट कार्ड, ऑप्शन डी असेंबल लैंग्वेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज। पहली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रणाली बनाने में मशीन लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। कार्यक्षमता के संदर्भ में यह भाषा एक बाइनरी अंक प्रणाली है। पहले कंप्यूटर सिस्टम ने संशोधित प्रोग्रामिंग का अनुवाद करने और समझने के लिए मुख्य रूप से बाइनरी नंबर या बिट्स का उपयोग किया था। हालांकि भाषा को कंप्यूटर कोड या ऑब्जेक्ट कोड के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। नतीजतन एक कंप्यूटर डिवाइस केवल मशीन भाषा को ही पहचान सकता है। अगला प्रश्न है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? ऑप्शन ए निकोलस बर्थ, ऑप्शन बी जिम क्लार्क, ऑप्शन सी निकोलस बर्थ, ऑप्शन डी जॉन जी कैमी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉन जी कैमी। 1963 में डार्टमाउथ कॉलेज में जॉन जी कैमिनी और थॉमस ई कर्ट्ज द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? ऑप्शन है 1955, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1975। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1964। कंप्यूटर की बेसिक भाषा यानी बेसिक का विकास साल 1964 में डार्टमाउथ कॉलेज में जॉन कैमिनी और टॉम कर्ट्ज ने किया था। इसका मकसद आसानी से प्रोग्रामिंग करने की सुविधा देना था। बेसिक एक सरल और समझने में आसान प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका इस्तेमाल शिक्षा और उत्पादकता के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मिक्स चार्ट, ऑप्शन बी चार्ट, ऑप्शन सी फ्लो चार्ट, ऑप्शन डी हल चार्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लो चार्ट। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन फ्लो चार्ट कहलाता है। फ्लो चार्ट को प्रवाह तालिका भी कहते हैं। यह कलन विधि का चित्रात्मक प्रदर्शन होता है। इसमें अलग अलग तरह के निर्देशों के लिए अलग अलग आकृतियों और रेखाओं का इस्तेमाल किया जाता है।
फ्लो चार्ट के आधार पर सही कंप्यूटर भाषा में प्रोग्राम तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ऑप्शन ए कोबाल, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी फोर्ट्रान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फोर्ट्रान। यह मूल रूप से वैज्ञानिक गणना के लिए 1957 में IBM की एक टीम द्वारा विकसित किया गया था। यह संकलक को कुशल बाइनरी कोड बनाने की भी अनुमति देता है। यह एक वैज्ञानिक कंप्यूटरिंग भाषा है। इसका उपयोग मौसम पूर्वानुमान, वित्तीय व्यापार, इंजीनियरिंग सिमुलेशन जैसे संगठनों में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा कोबाल किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए ग्राफिक कार्य, ऑप्शन बी व्यवसायिक कार्य, ऑप्शन सी वैज्ञानिक कार्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यवसायिक कार्य। कंप्यूटर भाषा कोबाल का इस्तेमाल मुख्य रूप से कंपनियों और सरकारों के लिए व्यापार, वित्त और प्रशासनिक प्रणालियों में किया जाता है। इसका इस्तेमाल मेनफ्रेम कंप्यूटरों पर तैनात अनुप्रयोगों में भी किया जाता है। कोबाल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी कोबाल, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी फोर्ट्रान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोबाल। कंप्यूटर भाषाओं का इस्तेमाल वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। कोबाल कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज एक व्यावसायिक प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। कोबाल अंग्रेजी जैसी संकेतन का इस्तेमाल करती है। यह एक मानकीकृत उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? ऑप्शन ए सी प्लस प्लस, ऑप्शन बी कोबाल, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी फोर्ट्रान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सी प्लस प्लस। अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषाओं में सी प्लस प्लस और रूबी जैसी भाषाएं शामिल हैं। उच्च स्तरीय भाषाओं को हाई लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। इन भाषाओं में लिखे गए कोड को पढ़कर समझना आसान होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी इन्फोसिस्टम, ऑप्शन सी सन माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी IBM। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सन माइक्रोसॉफ्ट। जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे मूलतः सन माइक्रोसिस्टम के जेम्स गोसलिंग द्वारा विकसित किया गया था। सन 1995 में इसे सन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम के जावा प्लेटफॉर्म के एक मुख्य अवयव के रूप में रिलीज किया गया था। अगला प्रश्न है, सारे कंप्यूटर में लागू होती है? ऑप्शन ए कोबाल भाषा, ऑप्शन बी फोर्ट्रान भाषा, ऑप्शन सी मशीन भाषा, ऑप्शन डी बेसिक भाषा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मशीन भाषा। सभी कंप्यूटर में मशीनी भाषा लागू होती है। मशीनी भाषा कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है। यह कंप्यूटर की स्थापना की भाषा है। मशीनी भाषा को बाइनरी भाषा भी कहा जाता है। इसमें निर्देशों को बाइनरी नंबरों से लिखा जाता है। यह केवल O और 1 को 2 अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला से लिखी जाती है। कंप्यूटर इसे सीधे सीधे समझता है। इसे किसी अनुवादक प्रोग्राम का प्रयोग नहीं करना होता। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी कोबाल, ऑप्शन डी बेसिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जावा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर की भाषा जावा है। जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो इंटरनेट पर व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। यह भाषा वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन और इंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन ए लैपटॉप कंप्यूटर, ऑप्शन बी डेस्कटॉप कंप्यूटर, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर्स, ऑप्शन डी वेब सर्वर्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वेब सर्वर्स। अगला प्रश्न है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी बेसिक, ऑप्शन डी हाई लेवल लैंग्वेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर को समझने वाली एकमात्र भाषा है।
यह पूरी तरह से संख्याओं से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे इंसानों के लिए इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन है। इस वजह से प्रोग्रामर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा या असेंबली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।